उसे अच्छे से पता है कि नई अगुवा में समस्याएं हैं, लेकिन वो कुछ कहना नहीं चाहती ताकि दूसरे उसे होड़ करने वाली ना समझे। परमेश्वर के वचनों को खाने पीने और आत्मचिंतन से वो अपने बारे में क्या समझ पाती है और उसके बाद वो क्या करती है। कृपया ये ईसाई गवाही वीडियो देखें। कलीसिया के काम की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। पिछले साल दिसंबर में कलीसिया ने बहन लियू को नई अगुवा चुना था। यह खबर सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी, बहन लियू, उसे तो शोहरत और रुतबे की बड़ी चाह है। पहले वो बहन चेंग से ईर्ष्या करती थी। उसने सबके सामने आलोचना कर उसे नीचा दिखाया था, जिसके चलते भाई बहन उससे नाखुश थे और उसका समर्थन नहीं करते थे। इससे कलीसिया के काम में बाधा पड़ी थी। अगुवाओं ने कई बार उसके साथ संगति की, पर वो नहीं बदली। आखिर में उसे बर्खास्त कर दिया गया। इतनी काट छांट और निपटान के बाद भी उसने आत्मचिंतन नहीं किया। वो मुस्कुराती रही, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे खुद की समझ या खुद से नफरत नहीं थी। जब वो न सत्य खोजती न आत्मचिंतन करने पर ध्यान देती है, तो वो अगवा बनने के लायक कैसे हो सकती है? कलीसिया अगवा चुनना एक बड़ी बात है। कलीसिया अगवा के अच्छे या बुरे होने से परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश पर सीधा असर पड़ता है। हाँ, जो कलीसिया अगवा सत्य के अनुसरण पर ध्यान नहीं देता, वह सत्य में प्रवेश करने में दूसरों की अगुवाई कैसे करेगा? क्या बहन लियू वाकई अगवा बनने लायक है? फिर मैंने सोचा, करीब 2 साल से उससे कोई संपर्क नहीं रहा है। क्या अब वो पश्चाताप करके बदल चुकी है? अगवा चुनने के सिद्धांत कहते हैं कि पहले अपराधों के कारण बर्खास्त अगुवाओं को भी चुना जा सकता है अगर वे सच्चा पश्चाताप करके व्यवहारिक कार्य कर सकते हैं। मैं किसी को सीमित नहीं कर सकती, देखना होगा वे बदल सकते हैं या नहीं। फिर मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके बाद मैं असहज महसूस करती रही। मैं उन्हें मन की बात बताना चाहती थी। फिर सोचा कि अगुवाओं को तो बहन लियू में कोई कमी नहीं लगी। अब अगर मैंने कोई सवाल उठाया तो क्या इससे सबके सामने अगुवाओं की बेइज्जती नहीं होगी? फिर अगुवा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या उन्हें लगेगा कि मैं जानबूझकर चीजें मुश्किल बना रही हूं? क्या वे सोचेंगे कि मैं उनके खिलाफ जा रही हूं? मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी और हाल ही में मैं बर्खास्त भी हुई थी। अगर मैंने इस पर कोई आपत्ति की तो क्या सबको ऐसा लगेगा कि मैं विवादों को हवा देना चाहती हूँ, अगुवा बनने के लिए दूसरों की कमियां निकाल रही हूँ? मैंने सोचा, चलो छोड़ो। इसलिए मैंने अपना मुंह नहीं खोला। मैं थोड़ी परेशान थी, पर फैसला हो चुका था। मैं बस ये सोच सकती थी कि अगर वो इस पद के लायक नहीं हुई तो उसे बदल दिया जाएगा। फिर मैंने इस बारे में और नहीं सोचा, मामला निपट गया था। एक दिन कुछ बहनों ने मुझे बताया, उन्हें इस बारे में थोड़ा संदेह था कि बहन लियू को अपने पिछले अपराधों की असल जानकारी और पछतावा था या नहीं। चर्चाओं में भी ये जिक्र किया गया कि जब बहन लियू को हटाया गया था तब भी उसने अपने अपराध नहीं माने थे, उसने चिंतन भी नहीं किया था। वो सत्य खोजने वाली नहीं लगती थी। अगर उसने सत्य खोजने और उसका अनुसरण करने पर ध्यान नहीं दिया था तो वह वास्तविकताओं में प्रवेश करने में दूसरों की अगुवाई कैसे करेगी? बिल्कुल। इस चर्चा से मुझे परमेश्वर के वचन का एक अंश याद आया। अगुवाओं और कार्यकर्ताओं की श्रेणी के लोगों के उद्भव के पीछे क्या कारण है और उनका उद्भव कैसे हुआ? विराट स्तर पर परमेश्वर के कार्य के लिए उनकी आवश्यकता है। छोटे स्तर पर उनकी आवश्यकता है कलीसिया के कार्य के लिए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए। अगुवा व कार्यकर्ताओं और परमेश्वर के चुने बाकी लोगों के बीच यही अंतर होता है कि उनके कर्तव्य थोड़े विशिष्ट होते हैं। यह विशिष्ट गुण खासतौर पर उनकी अगुवाई की भूमिका में दिखता है। उदाहरण के लिए, किसी कलीसिया में कितने भी लोग हों, अगुवा ही मुखिया होता है। तो यह अगुवा सदस्यों के बीच क्या भूमिका निभाता है? वह कलीसिया में मौजूद सभी चुने हुए लोगों की अगुवाई करता है। संपूर्ण कलीसिया पर उसका क्या प्रभाव होता है? अगर यह अगुवा गलत रास्ते पर चलता है तो कलीसिया में मौजूद परमेश्वर के चुने हुए लोग अगुवा के पीछे पीछे गलत रास्ते पर चले जाएंगे, जिसका उन सब पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर पौलुस को लो, जिसने कलीसियाओं और परमेश्वर के चुने हुओं की अगुवाई की।
जब पौलुस भटक गया तो उसकी अगुवाई वाली कलीसियाएं और परमेश्वर के चुने हुए लोग भी भटक गए। इसलिए जब अगुवा भटक जाते हैं तो केवल अगुवा ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे जिनकी अगुवाई करते हैं साथ में वे भी प्रभावित होते हैं। आमीन। इन वचनों पर विचार कर मेरा मन भारी हो गया। कलीसिया अगुवा पूरी कलीसिया का मुखिया होता है। उसके अच्छे या बुरे होने का सीधा संबंध इससे है कि परमेश्वर के चुने लोग सत्य समझकर उसकी वास्तविकताओं में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। हाँ, जब सत्य का अनुसरण करने वाला अगुवा बनता है तो वह अपने भाई बहनों की जीवन प्रवेश की जिम्मेदारी ले सकता है। सत्य के जरिए उनके जीवन प्रवेश की परेशानियां हल कर सकता है, वचनों पर अमल करने के अपने ज्ञान पर संगति कर सकता है, फिर लोगों को सत्य की वास्तविकता में ले जा सकता है। अगर सत्य का अनुसरण न करने वाला अगुवा बनता है तो वह सत्य पर अमल नहीं करेगा, इसलिए वह भाई बहनों को सत्य में नहीं ले जा पाएगा। सही कहा। वह केवल सिद्धांतों की बातें कर लोगों को उलझन में डाल देगा। इससे परमेश्वर के चुने हुए लोग बर्बाद नहीं हो जाएंगे। उस रात मैंने और कुछ बहनों ने अगुवाओं के साथ अपने विचार और चिंताएं साझा करने के लिए उनसे संपर्क किया। अगुवाओं ने फिर से छानबीन कर दोबारा मूल्यांकन करने का वादा किया। जल्दी ही बहन लियू के वास्तविक व्यवहार की अच्छी तरह छानबीन करने और आंतरिक मूल्यांकनों से पता चला कि बहन लियू को अपने पिछले अपराधों की वास्तविक समझ नहीं थी। समस्या आने पर आत्मचिंतन नहीं करती थी, सत्य नहीं स्वीकारती थी। अगुवाओं ने कहा, पहले हम बहन लियू के वास्तविक हालात नहीं जानते थे। चूंकि वो अपने काम में असरदार है तो लगा उसने पश्चाताप किया होगा। अब हमें पता चल गया है कि बहन लियू वाकई अगुवा बनने के लायक नहीं है। ये सुनकर मुझे जो महसूस हुआ उससे मैं बयां नहीं कर सकती। समय पर विचार व्यक्त न कर पाने का पछतावा हुआ, मगर मैं अगुवाओं और कर्मियों को नाराज करने से डरती थी कि वे सोचेंगे कि मैं अगुवा बनने की चाह में समस्या खड़ी कर रही हूँ। आखिर में खुद को बचाने के लिए मैं कायर बनकर पीछे हट गई। मैंने सत्य पर अमल बिल्कुल नहीं किया, न ही परमेश्वर के घर के काम की रक्षा की। मैंने सिर्फ अपने निजी हितों के बारे में सोचा और उनकी रक्षा की। मैं कितनी स्वार्थी और नीच थी। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े जो मेरे हालात से जुड़े थे। अगर लोग अपने काम की जिम्मेदारी न लें तो यह कैसा स्वभाव है? यह शैतान का स्वभाव है। यह धूर्ततापूर्ण स्वभाव है। इंसान के जीवन दर्शनों में चालाकी सबसे अधिक उल्लेखनीय है। लोग सोचते हैं कि अगर वे चालाक नहीं होंगे तो दूसरों को नाराज करेंगे और खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता है कोई उनसे नाराज न हो जाए, इसलिए उन्हें चालाक होना चाहिए, जिससे वे खुद को सुरक्षित रख अपनी आजीविका की रक्षा कर सकें और भीड़ में अपने लिए एक सुदृढ़ जगह बना सकें। अविश्वासियों की दुनिया में लोग ऐसे ही कार्य करते हैं। परमेश्वर के घर में अब भी इसी तरह कार्य क्यों करते हो? परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान होते देख चुप रहने का अर्थ है, यदि कोई बोलना चाहे तो बोले, मैं नहीं बोलने वाला, मैं किसी को नाराज नहीं करूंगा और न ही खतरा मोल लूंगा। यह गैर जिम्मेदारी और चालाकी है। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो सत्य से प्रेम करते हैं और जिनमें सत्य की वास्तविकता होती है, वही लोग तब आगे आ सकते हैं जब परमेश्वर के घर के काम को और चुने हुए लोगों को आवश्यकता होती है। वे खड़े होकर बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा से परमेश्वर की गवाही दे और सत्य पर संगति कर सकते हैं। उसके चुने लोगों को सही मार्ग पर ले जाकर उसके कार्य का पालन करवा सकते हैं। यही जिम्मेदारी का रवैया और ईश शिक्षा की परवाह करना है। यदि तुम में ये रवैया नहीं है और हमेशा लापरवाह होते हो और तुम सोचते हो मैं अपने कर्तव्य के दायरे में चीजों को करूंगा, लेकिन मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है। यदि तुम मुझसे कुछ पूछते हो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, यदि मैं अच्छे मूड में हुआ तो, अन्यथा मैं जवाब नहीं दूंगा। ये मेरा रवैया है। तो ये स्वभाव भ्रष्ट स्वभाव है ना? केवल अपने पद प्रतिष्ठा, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना और उन चीजों की रक्षा करना जो अपने हितों से संबंधित हो। क्या न्याय संगत कारण की रक्षा ऐसे होती है? सकारात्मक चीजों की रक्षा ऐसे होती है? इन ओछे स्वार्थी इरादों के पीछे सत्य से उगता जाने वाला स्वभाव है। तुम में से अधिकांश इस प्रकार के व्यवहार व्यक्त करते हैं, और जब परमेश्वर के घर के हितों की बात होती है तो तुम टाल मटोल करते हो और कहते हो मैंने नहीं देखा, या मुझे पता नहीं, या मैंने सुना नहीं।
चाहे तुम सचमुच अनजान हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। अगर अहम समय पर तुम ऐसा भ्रष्ट स्वभाव प्रकट करते हो तो ये कहना मुश्किल होता है कि तुम वाकई परमेश्वर के विश्वासी हो। मेरी नजर में तुम या तो भ्रमित हो या गैर विश्वासी हो। तुम सत्य से प्रेम करने वाले तो नहीं हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन ने मेरे दिल को भेद दिया। उसने बताया है कि कर्तव्य में गैर जिम्मेदार लोगों में कपटी स्वभाव होता है। जब मैंने कपटी शब्द देखा तो मुझे शैतान के कपटी वचनों और कर्मों की याद आई। मेरी हालत ऐसी ही थी और मेरा स्वभाव भी ऐसा ही था। मैं कपटी और मक्कार थी। मुझ में परमेश्वर के प्रति निष्ठा नहीं थी। बहन लियू के चयन के मामले में ऐसा नहीं था कि मुझे चीजों की कोई जानकारी या समझ नहीं थी। बहन लियू के अगवा बनने को लेकर मुझे आपत्ति और संदेह था। गलत अगवा चुने जाने पर कलीसिया और परमेश्वर के चुने हुए लोगों को होने वाले खतरे को मैं अच्छी तरह समझती थी, मगर अपनी कपटी और मक्कार प्रकृति के कारण मुझे डर था कि कुछ बोलने पर अगुवाओं और कर्मियों का अपमान होगा। लोगों को लगेगा मैं अगवा बनना चाहती हूँ, मेरी छवि खराब बनेगी। अपनी इज्जत और रुतबा बचाने और खुद की रक्षा के लिए मैं आंखें मूंद कर खुशामदी इंसान बन गई ताकि कोई नाराज न हो। मैंने परमेश्वर का जरा सा भी भय नहीं माना। मैंने काम को बड़ी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से लिया। उस वक्त ये पक्का नहीं था कि बहन लियू अगुवाई के काम के लायक थी या नहीं, तो मैं इस बारे में पूछकर ज्यादा जानकारी हासिल कर सकती थी। मेरे सवाल आपत्ति नहीं होते, न ही ये अगुवाओं को मुश्किल में डालना होता। असल में ये सही चयन में मदद करना होता। अगर मैंने बहन लियू के बारे में जाना होता कि उसने पिछले अपराधों पर चिंतन नहीं किया है, वो अभी सत्य नहीं स्वीकारती है और वो अगुवा बनने लायक नहीं है, तो इसे सही समय पर रोक पाती। ऐसा करना खुद की कलीसिया के काम की और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन की जिम्मेदारी लेना होता। सही कहा। लेकिन कलीसिया के चुनाव जैसे अहम मामले में भी मैंने सिर्फ अपने निजी हितों का ध्यान रखा, कलीसिया के काम की रक्षा नहीं की। मुझ में ज़मीर या समझ थी ही नहीं। परमेश्वर में बरसों की आस्था के बाद भी मैं इन शैतानी विषयों के अनुसार जी रही थी। जैसे जब पता हो कि कुछ गड़बड़ है तो चुप रहना ही बेहतर है और हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। मेरा सिद्धांत हमेशा अपना हित और अपना फायदा था। मैं स्वार्थी, नीच, कपटी और मक्कार थी। मेरे विचार धूर्त थे। मुझे लगा ऐसे मैं किसी को नाराज नहीं करूंगी और लोगों के बीच अपनी जगह बनाए रख पाऊंगी। लेकिन परमेश्वर मेरे कर्मों पर नजर रखता है। मेरे बर्ताव के कारण परमेश्वर ने मुझसे नफरत की। हाँ। मैंने सोचा कि कैसे परमेश्वर ने इस पर अनवरत संगति की कि झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों को कैसे पहचाने। अच्छे कलीसिया अगुवा चुनने की क्या अहमियत है। उसने अगुवा की जिम्मेदारी और सत्य के पहलुओं पर संगति की। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि हम लोगों और चीजों को पहचान सकें। हम सब कलीसिया जीवन को बेहतर बनाए रख सकें और कलीसिया के काम की रक्षा कर सकें। लेकिन इन उद्देश्यों के बाद भी मैंने परमेश्वर के वचनों को दिल में नहीं बसाया। मैं शैतानी फलसफों पर जीती रही, सत्य पर अमल नहीं कर पाई। इस बारे में सोचकर काफी दुख और अपराध बोध हुआ। समझ सकती हूँ कि शैतानी फलसफों के अनुसार जीते हुए सिर्फ अपने हितों की सोचकर सत्य पर अमल नहीं कर सकते। सही है। मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। कलीसिया के काम व परमेश्वर के घर के हितों को कितना भी नुकसान हो, तुम परवाह नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते या दोषी महसूस नहीं करते, जो तुम्हें एक विवेकहीन, नासमझ, गैर विश्वासी, एक सेवाकर्ता बनाता है। तुम जो खाते पीते हो वो परमेश्वर का है। तुम उसकी हर चीज का आनंद लेते हो, फिर भी सोचते हो कि परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान तुमसे संबंधित नहीं है। जो तुम्हें गद्दार बनाता है, जो भोजन देने वाले हाथ को ही काटता है। अगर तुम इस गृह के हितों की रक्षा नहीं करते तो तुम इंसान कैसे? ये एक दानव है जो कलीसिया में जम गया है। तुम परमेश्वर में विश्वास का दिखावा करते हो और तुम परमेश्वर के घर में मुफ्तखोरी करना चाहते हो। तुम एक इंसान का जीवन नहीं जी रहे और गैर विश्वासियों में से एक हो। हाँ। परमेश्वर के वचन से मैंने अपने जैसे स्वार्थी लोगों के प्रति उसकी नफरत को महसूस किया। मैंने जो किया था उस पर मुझे काफी पछतावा भी हुआ। परमेश्वर बिल्कुल सही था। उसके घर में मैं बस एक मुफ्तखोर थी। मैंने बरसों परमेश्वर के वचन के सिंचन और पोषण का आनंद उठाया, मगर न मेरे दिल में उसके लिए जगह थी, न मैं उसके साथ एक मन थी, न ही कलीसिया के हितों की रक्षा कर पाई। ये जानकर भी कि बहन लियू अगुवा पद के लिए सही नहीं है, मुझ में सच बोलने की हिम्मत नहीं थी।
क्या विश्वासियों का रवैया ऐसा होना चाहिए? क्या मैं एक अविश्वासी और गैर विश्वासी नहीं थी? सही है। परमेश्वर का चुना हुआ सच्चा सदस्य उसके घर के मामलों को हमेशा अपना मामला समझता है। वह उसका पक्ष लेकर उसके घर के कार्य की रक्षा करता है। हाँ, मगर मैंने खुद को परमेश्वर के घर का सदस्य नहीं माना। मैंने परमेश्वर के घर के हितों की परवाह नहीं की। समस्या देखकर भी मैंने उसके बारे में नहीं पूछा। मैं परमेश्वर के विश्वासी की बुनियादी जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पाई। परमेश्वर भला ऐसी आस्था को कैसे मान्यता देगा? इस बारे में सोचकर मेरा दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। मुझ में समझ नहीं थी, मुझे खुद से नफरत हो गई। आंखों में आंसू लिए मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, शैतान ने मुझे भ्रष्ट कर दिया है। मैं बहुत स्वार्थी और नीच हूँ। अब मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, हमेशा अपने लिए कार्य मत कर, हमेशा अपने हितों की मत सोच, और अपनी हैसियत, गौरव और प्रतिष्ठा पर विचार मत कर। इंसान के हितों पर गौर मत कर। परमेश्वर के घर के हितों को तुझे सबसे पहली प्राथमिकता बनाना चाहिए। तुझे परमेश्वर की इच्छा की परवाह करनी चाहिए। इस पर चिंतन कर कि तू अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अशुद्ध और वफादार रहा है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं या नहीं, अपना सर्वस्व दिया है या नहीं। क्या तूने अपने कर्तव्य और परमेश्वर के घर के कार्य के प्रति पूरे दिल से विचार किया है? तुझे इन पर विचार करना चाहिए। इन पर बार बार विचार कर और इनका पता लगा, और तू आसानी से अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा पाएगा। जब तेरी क्षमता कमजोर होती है, अगर तेरा अनुभव उथला है, या अगर तू अपने पेशेवर कार्य में दक्ष नहीं है, तब ताकत लगाने पर भी तेरे कार्य में कुछ गलतियां या कमियां हो सकती हैं और परिणाम बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। तू जो भी करता है उसमें स्वार्थी इच्छाओं की नहीं सोचता या अपने हितों की रक्षा नहीं करता। इसके बजाय परमेश्वर के घर के कार्य और हितों पर विचार करता है। भले ही अपना कर्तव्य अच्छे से न निभा पाओ, पर तुम्हारा दिल सुधार दिया गया है। अगर अपने कर्तव्य में आई समस्याओं को सुलझाने के लिए सत्य खोज सकते हो, तो तुम्हारा कर्तव्य मानक स्तर का होगा और तुम सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर पाओगे। यह है गवाही देना। वह सब कुछ करो जो परमेश्वर के कार्य के लिए लाभदायक है। वो न करो जो परमेश्वर के कार्य के हितों के लिए हानिकारक हो। परमेश्वर के नाम, गवाही और कार्य की रक्षा करो। तुम्हें उस हर चीज का समर्थन करना चाहिए और उसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए जिसका संबंध परमेश्वर के घर के हित से है, या जिसका ताल्लुक परमेश्वर के घर के कार्य या उसके नाम से है। तुम में से हर एक की यह जिम्मेदारी और हर एक का नैतिक दायित्व है, और यही तुम सबको करना चाहिए। आमीन। आमीन। इन वचनों ने मुझे अभ्यास का मार्ग दिया। समस्याएं आने पर मुझे अपने रुतबे और छवि की परवाह न करके कलीसिया के काम को पहले रखकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कलीसिया के हितों को नुकसान पहुंचते देखकर मुझे बिना डरे सिद्धांत और कलीसिया के हित कायम रखने चाहिए। समझ न होने पर भी मुझे सत्य खोजने पर ध्यान देना चाहिए और कलीसिया के हितों की रक्षा करनी चाहिए। परवाह नहीं करनी चाहिए थी कि दूसरे लोग या अगुआ क्या सोचेंगे। मुझे परमेश्वर की जांच पड़ताल को स्वीकारना चाहिए था। कलीसिया के कार्य की रक्षा के सही इरादे रखने पर कोई भी मेरी आलोचना या निंदा नहीं करता। इन चीजों को समझने पर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। परमेश्वर का धन्यवाद। हमें कलीसिया के काम की रक्षा के लिए सत्य पर कायम रहना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। सही कहा। फिर मैंने अपनी बहनों के साथ संगति की और खोजा, तो पता चला कि मुझ में एक और गलत सोच थी। यह कि मेरे अगुवाओं के विभिन्न फैसले सिद्धांतों के अनुसार होते थे। मुझे उन पर सवाल नहीं उठाना है। मेरा असहमत होना उनके लिए जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करना था, जिससे मैं उन्हें शर्मिंदा कर देती। दरअसल मेरी सोच सत्य के अनुरूप नहीं थी, यह पूरी तरह मेरी कल्पना थी। फिर मैंने परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ा, जिससे अगुवाओं के प्रति सिद्धांतों की सही समझ मिली। परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक वीडियो देखें। हाँ, बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब कलीसिया में किसी को अगुआ बनने के लिए उन्नत और विकसित किया जाता है, तो उसे सीधे अर्थ में उन्नत और विकसित किया जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि वो पहले से ही योग्य अगुआ है या सक्षम अगुआ है,
कि वो पहले से ही अगुवा का काम करने में सक्षम है और वास्तविक कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है। जब किसी को अगुवा के रूप में उन्नत और विकसित किया जाता है तो ज्यादातर लोग पूरी तरह ये नहीं समझते कि उसके पास कम से कम क्या चीज होनी चाहिए। कुछ लोग अपनी कल्पनाओं के भरोसे रहते हुए उन्नत और विकसित किए जाने वालों का आदर करते हैं, पर यह एक भूल है। जिन्हें उन्नत किया जाता है उन्होंने चाहे कितने ही वर्षों से विश्वास रखा हो, क्या उनके पास वास्तव में सत्य की वास्तविकता होती है? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या वे परमेश्वर के घर की कार्य व्यवस्थाओं को साकार करने में सक्षम हैं? अनिवार्य रूप से नहीं। क्या उनमें जिम्मेदारी की भावना है? क्या उनमें प्रतिबद्धता है? क्या वे परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं? जब उनके सामने कोई समस्या आती है तो क्या वे सत्य की खोज करते हैं? ये सब अज्ञात है। जिन्हें उन्नत और विकसित किया जाता है, लोगों को उनसे उच्च अपेक्षाएं या अवास्तविक उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। ये अनुचित होगा और उनके साथ अन्याय होगा। तुम लोग उनके कार्य पर नजर रख सकते हो और अगर उनके काम के दौरान तुम्हें समस्याओं या ऐसी बातों का पता चलता है जो सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं, तो तुम इन मामलों को उठाकर इन्हें सुलझाने के लिए सत्य खोज सकते हो। तुम्हें उनकी आलोचना और निंदा नहीं करनी चाहिए या उन पर हमला कर उन्हें अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे विकसित किए जाने की अवधि में हैं और उन्हें ऐसे लोगों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जिन्हें पूर्ण बना दिया गया है। उन्हें पूर्ण या सत्य की वास्तविकता से युक्त व्यक्ति के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। वे तुम लोगों जैसे ही हैं। ये वो समय है जब उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। अंतर केवल इतना है कि वे साधारण लोगों की तुलना में अधिक काम करते और अधिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। उनके पास अधिक काम करने की जिम्मेदारी और दायित्व है। वे अधिक कीमत चुकाते हैं, अधिक कठिनाई सहते हैं, अधिक कष्ट झेलते हैं, अधिक समस्याएं हल करते हैं, अधिक लोगों की निंदा सहन करते हैं और निस्संदेह सामान्य लोगों की तुलना में अधिक प्रयास करते हैं, कम सोते हैं, कम अच्छा भोजन करते हैं और कम गपशप करते हैं। ये है उनके बारे में खास। इसके अतिरिक्त वे किसी भी अन्य व्यक्ति के समान होते हैं। मेरे ये कहने का क्या मतलब है? सभी को ये बताना कि उन्हें परमेश्वर के घर में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं की उन्नति और विकास को सही तरह से लेना चाहिए और इन लोगों से अपनी अपेक्षाओं में कठोर नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से लोगों को उनके बारे में अपनी राय में अयथार्थवादी भी नहीं होना चाहिए। उनकी अत्यधिक सराहना या सम्मान करना मूर्खता है, तो उनके प्रति अपनी अपेक्षाओं में अत्यधिक कठोर होना भी मानवीय या यथार्थवादी नहीं है। तो उनके साथ व्यवहार कार्य करने का सबसे तर्कसंगत तरीका क्या है? उन्हें सामान्य लोगों की तरह ही समझना और जब कोई ऐसी समस्या आए जिसे खोजने की आवश्यकता हो तो उनके साथ संगति करना और एक दूसरे की क्षमताओं से सीखना और एक दूसरे का पूरक होना।
इसके अतिरिक्त अगुआ और कार्यकर्ता वास्तविक कार्य कर रहे हैं या नहीं, वे समस्याएं सुलझाने के लिए सत्य का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, इस पर नजर रखना सभी की जिम्मेदारी है। अगुआ या कार्यकर्ता मानक स्तर का है या नहीं, इसे मापने के ये मानक और सिद्धांत हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच से अगुआ चुने जाते हैं। वे पूर्ण नहीं होते, वे अभी भी अभ्यास कर रहे होते हैं, वे अभी भी स्वभाव में बदलाव ला रहे होते हैं। उनके काम में गलतियां होना लाजमी है। विश्वासियों को इसे सही तरीके से लेना चाहिए। उनके काम की निगरानी की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर कलीसिया अगुआ का काम अनुचित है तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को ये मसला उठाकर कलीसिया का काम पूरा करने में सहयोग करना चाहिए। हाँ, यह भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों का कर्तव्य है। बिल्कुल। आमीन। अगुआ का चुनाव करते हुए हर बार हम इतने सारे आंतरिक मूल्यांकन क्यों पढ़ते हैं? परमेश्वर के चुने हुए लोग वोट क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोग तथ्यों को जानते हैं। बिना उनके सहयोग के अगुवाओं और कर्मियों के मूल्यांकन में गलती होना लाजमी है। जब परमेश्वर के चुने हुए ज्यादातर लोग जिम्मेदारी पूरी करते हैं, तभी अगुवाओं का चयन सटीक और सिद्धांतों के अनुरूप होता है। मैंने चीजों को तथ्यों के अनुसार नहीं देखा। धारणाओं के आधार पर मैंने सोचा कि अगुवाओं की राय और फैसले सिद्धांतों के अनुसार हैं और उनमें कोई समस्या नहीं होगी। मेरी सोच पूरी तरह बेतुकी थी। मैं अगुवाओं के बारे में ऊंचा सोचती थी, सिद्धांतों पर ध्यान दिए बिना आंखें मूंद कर उनकी बात सुनती। ये कितनी बड़ी बेवकूफी और अज्ञानता थी। हाँ, वचनों से मुझे अगुवाओं के साथ पेश आने का सही तरीका समझ आया। ऐसे ही उनकी बात नहीं माननी चाहिए। अगर उनका काम सिद्धांतों के अनुरूप है तो मुझे उसका पालन करना चाहिए। ये किसी इंसान या अगुवा का आज्ञा पालन नहीं, सत्य पर चलना है। बिल्कुल। अगर उनकी कथनी या करनी सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं तो वो चाहे किसी भी स्तर के अगुवा हो, मुझे उनकी बात ठुकरा देनी चाहिए। दिल से संगति करनी चाहिए। समस्या समझने तक सत्य खोजना चाहिए। यह कलीसिया के हितों की रक्षा करना है। बिल्कुल सही कहा। अगुवाओं और कर्मियों से पेश आने का यही तरीका है। बिल्कुल। जब हर कोई सत्य के सिद्धांतों को गंभीरता से लेगा, अगुवाओं के साथ मिलजुल कर सहयोग करेगा, जिम्मेदारियां पूरी करेगा, तभी कलीसिया का काम और कलीसियाई जीवन पक्का होगा और कायम रहेगा। सही कहा। अगर हर कोई मेरे जैसे आंख मूंद कर अगुवाओं के बारे में ऊंचा सोचते रहे, समस्याओं को अगुवाओं और कर्मियों पर छोड़ दिया, अगुवाओं के चुनाव जैसे अहम मामलों पर भी बेपरवाह बने रहे, जिम्मेदारियां न निभाते हुए अगुवाओं का कहा मानते रहे, चीजों पर नजर रखने में सहयोग नहीं किया, वे अनुचित हैं ये जानकर भी न सत्य खोजा नहीं कुछ बोला, तो वे न केवल कर्तव्य नहीं कर पाएंगे बल्कि गलत अगुवा भी चुन सकते हैं। इससे कलीसिया के काम और भाई बहनों को नुकसान ही पहुंचेगा। सही कहा। साथ ही मैंने ये भी सीखा कि जिन चीजों को मैं नहीं समझती उसमें परमेश्वर का भय मानकर सत्य खोजना है, जब तक सवाल को समझ न लूं। अगर कलीसिया के काम की रक्षा करने का हमारा इरादा सही है तो अपने अगुवाओं से असहमत होने पर भी हम परेशानी खड़ी नहीं करेंगे या विरोध नहीं करेंगे, बल्कि सत्य खोजकर, समस्या के बारे में जानकर परमेश्वर के घर के काम और उसके हितों की रक्षा करेंगे। सही है। अगर अगुवा सही इंसान है तो वह सत्य स्वीकारेगा और इसके कारण किसी को नहीं दबाएगा। अगर अलग राय होने के कारण कोई अगुवा दूसरों को दबाता है तो इससे साबित होता है कि वह सत्य नहीं स्वीकारता। इससे हमें सही इंसान को पहचानने में मदद मिलती है। ये सब समझकर मेरा दिल रोशन हो गया। अब कलीसिया के काम की रक्षा करना मैं जानती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार लोगों ने ली की रिपोर्ट कर उसे उजागर किया। कहा कि वह बहुत स्वार्थी और लालची है, भाई बहनों का फायदा उठाकर उनसे चीजें मांगती है। लोगों को वो नापसंद थी। उन्हें लगता था उसका प्रभाव बहुत बुरा था। सिद्धांतों के अनुसार उसे निकाल देना चाहिए। अगुवाओं ने रिपोर्ट की छानबीन और पुष्टि की तो ये सब सही साबित हुआ, पर अगुवाओं ने कहा वो सुसमाचार कार्य में असरदार थी, इसलिए अपने काम में बनी रह सकती है। जब मैंने ये सुना तो ली के पिछले बर्ताव के बारे में सोचने लगी। उसमें दुष्ट स्वभाव था। वो मनमाने ढंग से काम करती थी, अपनी बात मनवाती थी
अगर कोई उसकी समस्याएं बताता तो वो उससे बदला लेती और दंड देती। वो सत्य को नहीं स्वीकारती थी। आखिर में उसे बर्खास्त कर दिया गया। तब भी ली ने पश्चाताप नहीं किया। वो अब भी लालची थी। अक्सर भाई बहनों से चीजें मांगती रहती थी। सिद्धांतों के अनुसार उसे निकाल दिया जाना ही सही था। हालांकि मेरे मन में अभी भी कुछ संदेह थे। उसमें बुरी इंसानियत थी। वो धूर्त और लालची थी। अगर वो कलीसिया में बनी रही तो और भी दुष्टता करेगी और कलीसिया का काम बिगाड़ेगी। अगर हम काम पर बुरा असर करने तक इंतजार करते रहे तो क्या देर नहीं हो जाएगी? मैंने सोचा क्या मुझे अगुवाओं को बताना चाहिए। फिर सोचा अगुआ सिद्धांतों के अनुसार चीजों का मूल्यांकन करते हैं। अगर मैंने अभी कुछ कहा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या उन्हें लगेगा कि मुझे उनकी व्यवस्थाओं से दिक्कत है? किसी और ने भी कुछ नहीं कहा तो छोड़ो, मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। जब मैंने इस तरह सोचा तो बेचैन हो गई। हाल ही के अपने अनुभव को याद कर समझ आया कि फिर से अपने हितों की रक्षा कर रही हूं। मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की। कहा मैं सही इरादे रख कलीसिया के काम की रक्षा करना चाहती हूँ, भले दूसरे कुछ भी सोचें। मैंने सभी को अपनी चिंताएं बताई और साथ मिलकर खोजा। मेरी बात पूरी होने पर दूसरे भाई बहनों ने भी कुछ सुझाव दिए। फिर अगुवाओं ने पता लगाया कि ली कलीसिया में बने रहने लायक बिल्कुल नहीं थी। इसलिए सिद्धांतों के अनुसार उसे कलीसिया से निकाल दिया गया। इस मामले का यह नतीजा देखकर मुझे सुरक्षा महसूस हुई। शैतानी फलसफों के अनुसार न जीना और सत्य का अभ्यास करना ही गरिमा के साथ जीने का एकमात्र तरीका है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम सिद्धांतों का उल्लंघन होते देखते हैं